लो प्यार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले बाबू प्री बोर्ड परीक्षा क्लास 10th का, ठीक है। और ये मैथ का पेपर है हमारे पास है, तो हम एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और जो आपको 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये पेपर से संबंधित आने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है बाबू। देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है, खंड आग, ओके। चलो देखिए, ये जो खंड आ में बच्चे कुछ सोचते होंगे कि हमको 4 विकल्प दिया है तो एक विकल्प में निशान लगा दें, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं, बिना आप सॉल्व किए आप निशान नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये मैथ का पेपर है और मैथ में आपका मिस्टेक हो सकता है, तो सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ही आप ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है बाबू, यदि सेक ए इक्वल टू, तो ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास ऑप्शन है 60 है, 30 है, 90 है और 45 डिग्री है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहां से ए इक्वल हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमको ए का मान निकालना बाबू। जब ए का मान निकालना हो, जिस त्रिकोणमिति का अनुपात दिया हो, ठीक है, उसी के ही अनुपात में चेक करते हैं। जो टेबल बना हुआ है अंशमान टेबल, तो उसमें चेक करते हैं कि सेक के पदों में 2 किसका मान है, ठीक है। तो आप जब टेबल देखोगे बाबू, उसमें सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 60 का मान जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। सिंपली वैसे आप 3 को याद करेंगे, 3 का जैसे मैंने कहा साइन याद कर लेंगे और कॉस का याद कर लेंगे, उस पर tan, और इसी का जो है उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का सेक होता है, tan का कॉट होता है। सेम आप इसी का उल्टा कर देंगे तो इस सब का मान निकलना शुरू हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं सेक ए। इसका मान कितना बाबू, ये किसका मान है 60 का, तो ये हो जाएगा सेक ए इक्वल हो जाएगा सेक 60 डिग्री, ठीक है। आप सेक से सेक को काट देंगे तो ए इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई रेखा, वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई रेखा तथा संगत त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है। आप क्या बताओगे, समकोण। क्या होता है, समकोण। जैसे कोई हमारे पास वृत्त है और इस पर कोई बिंदु स्थित है और कोई रेखा हम इस पर खींच दें, इसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा, और इस पर त्रिज्या से मिला दे तो इस पर ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इसके बीच का कोण 90 होगा और 90 होने पर वो क्या बनाएगा, उसको समकोण। तो इसको हम क्या बोलेंगे, समकोण, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन समकोण हो जाएगा। चलो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है, यदि 26,256 नहीं बाबू सॉरी, यहां 1 है, ओके, का लासा
156 है तो मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 2 नंबर्स हैं। ओके 26 156 और इनका जो इन दोनों का जो एलसीएम दिया हुआ है, लासा इसी को बोलते हैं एलसीएम, कितना है? 156 है। हमको मासा ज्ञात करना, मासा का मतलब एचसीएफ, क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो हमारे पास ये जो है फार्मूले हैं, कौन सा फार्मूला? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम मतलब लासा कितना दिया है? 156 और एचसीएफ हमको निकालना बाबू, एचसीएफ और इक्वल दोनों संख्याओं का गुणा। तो दो संख्या हमारे पास है 26 मल्टीप्लाई 156। ओके, अब ये यहां मल्टीप्लाई इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करिए तो ये हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 156 बाई कितना हो जाएगा? 156। ये डिवाइड हो जाएगा और HCF इक्वल हो जाएगा 26, इसका HCF आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन वाले में क्वेश्चन आते हैं, तो बिना आप सॉल्व किए ऑप्शन नहीं चूज करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ये जो है आपके बोर्ड में आ सकते हैं क्वेश्चन, और रियलिटी में ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके पेपर प्री बोर्ड में आए भी हैं। ठीक है, तो प्री बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, और रियलिटी में 2-3 क्वेश्चन मैंने जो बताया वो 2-3 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन, ये तो पेपर में जरूर आ सकता है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन है हमारे पास। देखिए घन कैसे बनता है? वर्ग से मिलकर के, स्क्वायर से। मैंने ऐसे स्क्वायर लिया और इनके वर्टेक्स को मैंने ऐड कर दिया। देखिए यहां देखिए शीर्ष को मैंने जोड़ दिया, ये इसको शीर्ष बोलते हैं, मैंने जोड़ दिया। ओके, ऐसे हमारे पास कितने घन है? 2 घन है। चलिए मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे। ये 10 सेंटीमीटर है और वैसे इस जो घन होता, घन की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर, मतलब लंबाई चौड़ाई सब ऊंचाई कितनी होंगे? 10-10 सेंटीमीटर होंगे। इसका भी 10 सेंटीमीटर होगा, इसका भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, लंबाई से। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? देखो समझिएगा, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़ा जाता है तब इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे बाबू, तो ये जो होता है हाइट जो होगा, ऊंचाई जो होगा, और जो उसकी चौड़ाई जो होगी वो तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे आप ये जोड़ेंगे इस सिरे को, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, समझा ना? ये पहले की स्थिति में था, ये पहले की स्थिति में, लेकिन जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी 10 + 10 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई जो होगा वो भी 10 सेंटीमीटर होगा, और इसकी जो चौड़ाई होगा वो भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सिंपली है कि आपके पास जैसे मान लेते हैं एक भाग ये है और एक भाग ये है, मैंने इन दोनों को जोड़ लिया तो इसकी 10 + 10, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, समझा ना? तो ये एक घनाभ का रूप ले लेता है। तो इस घनाभ का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का क्या निकालना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ ऐसे बन जाएगा आपका, लंबाई ये आयताकार इसका पृष्ठ होता है। चलो ये घनाभ हो जाएगा। ठीक है, इसमें लंबाई अलग होगा, लंबाई जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, चौड़ाई तो वही रहेगा
10, ऊंचाई 10 रहेगा। तो इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा तो 2LB प्लस BH प्लस HL, समझ आ रहा है? चलो, अब यहाँ L का मान 20, V का मान 10 और फिर H का मान ऐसे लिखते चले जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इतना कर लेंगे और लास्ट में ये सेंटीमीटर में बाबू, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक आप लिख देंगे। ठीक है, L का मान कितना रखेंगे 20 और B का मान 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 20 मल्टीप्लाई 10 प्लस B का वैल्यू 10 मल्टीप्लाई H का भी 10 और प्लस ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 20। ओके, इतना मैंने रख दिया, सबके स्थान पे मैंने रख दिया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और ये हो जाएगा 200 प्लस 100 प्लस 200 और सबको ऐड करके बाबू आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, मैं बता दे रहा हूं 1000 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? ठीक है, तो इसको अधिक से अधिक बच्चों के बीच में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे कमजोर हैं और जिनको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है बाबू द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण 3x² और प्लस 4x माइनस 5 इक्वल 0 का विवितकर निकालना है। हमारे पास ऑप्शन है 80